आज आपको भाषा और व्याकरण के विषय में एक कॉमन वीडियो बनाकर भेज रहा हूँ ताकि आपको हिंदी सेकंड में भाषा और व्याकरण का ज्ञान हो सके। कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 2, कक्षा 3, कक्षा 4 और कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक जिसका पहला लेसन भाषा, लिपि और व्याकरण होता है, ये आपको मैं बता रहा हूँ। कक्षा के अनुसार हम अपने विचारों को, अपनी परिभाषाओं को छोटा बड़ा कर देते हैं। कक्षा 1 के बच्चों को सिखाया जाता है विचारों के आदान प्रदान को ही भाषा कहते हैं। हमारे मन में अनेक विचार आते हैं, हम इन्हें बोलकर या लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं। अर्थात विचारों को बोलकर या लिखकर दूसरों को समझाना ही भाषा है। या ये कहिए कि हम चित्रों के माध्यम से ये बता रहे हैं, मयंक कल तुम विद्यालय क्यों नहीं आए थे। अब मयंक जवाब दे रहे हैं, मैडम मुझे बुखार था इसलिए नहीं आया। मैडम ने अपने विचार मयंक से प्रकट किए, मयंक ने अपने विचार मैडम से प्रकट किए। चलो ठीक है, कॉपी निकालो और लिखो। मैडम ने अपने विचार आदेश दिया, फिर कहा गंगा भारत की पवित्र नदी है, ये लिखा है श्याम पट पर। आप देख रहे हैं कि जो लिख करके बताया जा रहा है वो लिखित भाषा कहलाती है। जो आदान प्रदान हम बोलकर कर रहे हैं वो मौखिक भाषा कहलाती है। जैसे मानव, तुमने अपना काम किया, हाँ जी हाँ, या हाँ जी पिताजी मैंने अपना काम कर लिया, ये भी आदान प्रदान हो रहा है। पिताजी मैंने गणित में 4 अभ्यास कर लिए हैं, ये बता रहे हैं। अब ये अपने विचारों का अर्थात अपनी बात को बोलकर या लिखकर दूसरों के सामने प्रकट करना ही भाषा कहलाता है। इसे समझने का तीसरा तरीका यहाँ दिया हुआ है। कक्षा 4 की पाठ्य पुस्तक से दूसरों की बात समझना और उनको अपनी बात समझाना ही विचारों का आदान प्रदान करना है। विचारों को व्यक्ति के समक्ष लिखकर या बोलकर प्रकट करना ही भाषा कहलाता है। मैंने इसे अंडरलाइन कर दिया है। भाषा व्याकरण का वह रूप है जो व्याकरण में निष्पक्ष रूप से प्रकट होता है। प्रत्येक भाषा की एक वर्णमाला होती है। भाषा के अनेक वर्ण होते हैं जिनका एक क्रम होता है। भाषा की एक लिपि होती है। हमारी राजभाषा हिंदी है। भाषा का ज्ञान व्यक्तित्व के विकास, सामाजिक संबंधों व अन्य कई संबंधों के लिए परम आवश्यक है। यदि हमें भाषा का ज्ञान नहीं होगा तो हम अपने विचारों को दूसरों तक नहीं पहुंचा सकते। भाषा एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को व्यक्ति के समक्ष किसी भी रूप में प्रकट कर सकते हैं। भाषा द्वारा ही दूसरों के विचार समझे जाते हैं। अब कुछ भाषाएं हैं यहाँ। हिंदी है, संस्कृत, सिंधी, पंजाबी, बंगला, मणिपुरी, मराठी, मलयालम, तमिल, तेलुगु, नेपाली, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, गुजराती, असमिया, उड़िया, उर्दू आदि हमारे देश की प्रमुख भाषाएं हैं। भाषा को हम किसी व्यक्ति के समक्ष बोलकर अथवा लिखकर प्रकट करते हैं। अपनी भाषा दूसरे के समक्ष प्रकट करने के लिए भाषा के रूपों यानी कि भेदों का ज्ञान होना आवश्यक है।
भाषा के मुख्य दो भेद होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। ये आपको याद रखना है कि मौखिक भाषा मुंह से बोलकर की जाती है और लिखित भाषा हमें लिखकर प्रकट करते हैं। भाषा के दो रूप यहाँ पर आ जाइए, ये दे रखा है आपका भाषा के दो रूप। भाषा की विशेषताएं भी हैं। भाषा सार्थक ध्वनियों के मेल से बनती है। भाषा के द्वारा ही विचारों का आदान प्रदान संभव है। भाषा के प्रयोग से गौरव केवल मनुष्यों को ही प्राप्त है, अन्य किसी प्राणी प्राय इससे वंचित हैं और किसी को ऐसा लाभ नहीं प्राप्त है जो भाषा को समझ सके। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। भाषा को बोलकर प्रयोग किए जाने वाला रूप मौखिक भाषा कहलाता है, जैसे भाषण सुनना, समाचार सुनना, कहानी सुनना, घटना का वर्णन या आपसी बातचीत करना। लिखित भाषा, भाषा को लिखकर व्यक्त किए जाने वाला रूप लिखित भाषा कहलाता है, जैसे पत्र लिखना, उत्तर लिखना, डायरी लिखना आदि हम अपनी भाषा को बताते हैं। अब ये कह रहा है एक महत्वपूर्ण है परिचय और महत्व। हिंदी भाषा का उद्भव संस्कृत भाषा से माना जाता है। अपने उद्भव के पश्चात हिंदी में अनेक परिवर्तन और परिष्कार हुए हैं। हिंदी भाषा के जन जन द्वारा बोली जाने वाली व समझी जाने वाली लोकप्रिय भाषा है। इसे 14 सितंबर 1949 को संविधान में राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। भारत में प्रमुख हिंदी भाषा क्षेत्र हैं दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश आदि। इनमें मुख्यतः हिंदी भाषा बोली जाती है। अपनी वैज्ञानिकता व लोकप्रियता के कारण हिंदी भाषा का विश्व में दूसरा स्थान है। इसलिए आप हिंदी को बेकार न समझें, क्योंकि हिंदी में बोले जाने वाला विश्व में दूसरा स्थान है हिंदी भाषा का। भारत के अतिरिक्त नेपाल, मलेशिया, फिजी, इंडोनेशिया, मॉरिशस एंड जावा में भी हिंदी की बहुत लोकप्रियता प्राप्त है। इसलिए हिंदी आपका मुख्य भाषा में माना जाता है। अब कहते हैं व्याकरण इसी के अंतर्गत आता है। भाषा को शुद्ध रूप से लिखने व बोलने के नियमों को व्याकरण कहा जाता है। अतः व्याकरण भाषा संबंधी नियमों का शास्त्र कहा जाता है। इसके अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। इसको हम आगे वर्णित करेंगे। इतना ही आपका काफ़ी रहेगा। भाषा के भेद आपको बताए हैं, ठीक। लिखित भाषा आपको बता दी है, व्याकरण आपको बता दिया है, और अब आपका लिपि बचा है। लिपि का मतलब है जब हम कुछ बोलते हैं तो हमारे मुख से अनेक ध्वनियाँ निकलती हैं। इन ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ विशेष चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। इन चिन्हों के लिखने की विधि लिपि कहलाती है, अर्थात भाषा को लिखने की विधि या ढंग को लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है। जैसे एक तरफ भाषा दी है, एक तरफ लिपि दी है। हिंदी को देवनागरी लिपि से लिखते हैं, अंग्रेजी रोमन लिपि आती है, पंजाबी गुरुमुखी लिपि आती है, उर्दू को अरबी और फारसी लिपि में लिखा जाता है। ये आपका व्याकरण भी बताया। व्याकरण की और परिभाषाएं भी हमारे सामने हैं। हम जानते हैं कि भाषा वर्णों और शब्दों वाक्यों से मिलकर बनती है। इन्हें लिखने के कुछ नियम होते हैं, उन नियमों को व्याकरण कहते हैं। व्याकरणों के नियमों के अनुसार लिखी भाषा ही शुद्ध कहलाती है। अब जैसे कुछ भाषाएं आपको याद होनी चाहिए कि कौन कौन से प्रदेश में कौन कौन सी भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। हमारे देश में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। हर प्रदेश की अपनी अलग भाषा होती है। जैसे गुजरात की गुजराती है, असम की असमिया है या असम है,
वैसे उसका नाम शुद्ध असोम है, लेकिन असम कहते हैं उसे। असमिया है, बंगाल की बंगला है, पंजाब की पंजाबी है, केरल की मलयालम है, राजस्थान की राजस्थानी है, कश्मीर की कश्मीरी है, तमिलनाडु की तमिल है। हमारी राज्य भाषा जो है वो हिंदी है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद में आपका दिया हुआ है ये जापान में जापानी भाषा बोली जाती है। कुछ देशों की अलग अलग भाषाएं भी हैं, अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, अलग अलग देश हैं। हर देश की अपनी भाषा होती है। जैसे रूस में रूसी, इंग्लैंड में अंग्रेजी, फ्रांस में फ्रेंच, इटली में इटालियन, स्पेन में स्पेनिश, इन भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। अब इन्हीं के उसमें आपको ध्यान रखना है, जैसे हमें अपनी अपनी भाषाओं को अपने अपने रूप से याद करने का तरीका आना चाहिए। मैंने इसको मिक्स कर दिया है। दैट्स ओके, थैंक्स।